काबा फिर काशी बया, राम बया रहीम, मोट चून मैदा बया, बैठ कबीर जीम। इस दोहे के जरिए कबीर हमें इंसानियत की बहुत गहरी सीख देते हैं। कबीर कहते हैं कि इंसान चाहे अंदर से किसी भी धर्म, जाति या रंग का हो, लेकिन अंदर से सब इंसान एक जैसे ही होते हैं। आज के समय में जब धर्म और मजहब के नाम पर लोगों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कबीर का यह दोहा और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का, तो कबीर कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन से धर्म का भेदभाव मिट जाता है तो उसके लिए काबा और काशी एक समान हो जाते हैं। और जब दिल साफ होता है तो राम और रहीम में कोई फर्क नहीं रह जाता। कबीर साफ साफ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, काबा काशी और राम रहीम ये सब बाहरी पहचाने हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे आप अलग अलग रंगों के चश्मे उतार दें तो रोशनी एक जैसी ही दिखाई देगी। इस दोहे का सबसे सुंदर हिस्सा वह है जब कबीर मोटे चून और मैदा का साधारण सा एग्जाम्पल देते हुए एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। मोटा आटा वह है जिसमें अहंकार और भेदभाव के कण हो। यह कठोर होता है और बड़ी मुश्किल से पचता है, लेकिन जब इसी आटे को बारीक पीस दिया जाता है तो यह मैदा बन जाता है। सेम वैसे ही जब हमारी बुद्धि भी मैदा के समान सूक्ष्म हो जाती है तो उसमें से धर्म की कट्टरता खत्म होकर प्रेम और समन्वय में बदल जाती है। तो जब मन में नफरत और भेदभाव का मोटा आटा था तब तक कबीर भूखे थे, उन्हें आध्यात्मिक शांति नहीं मिली थी। लेकिन जब मोटा चून मैदा में बदल जाता है तो मन की सारी कड़वाहट शुद्धता में बदल जाती है, और उस दिन न हिंदू बचता है, न मुसलमान, न ऊंच नीच, न अभिमान। उस दिन केवल मनुष्य बचता है। और फिर कबीर मुस्कुराकर कहते हैं कि अब मैं निश्चिंत हूं, अब मैं बैठकर जी सकता हूं, क्योंकि जहां प्रेम है वही परमात्मा है। कबीर का यह दोहा हमें सिखाता है कि सांप्रदायिकता केवल अज्ञानता का परिणाम है। और जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि सारी नदियां एक ही समुद्र में गिरती है। कबीर मानते थे कि राम और रहीम, हरि और अल्लाह एक ही परम सत्ता के नाम है, और यहाँ पर लड़ाई नामों की है, ईश्वर की नहीं। कबीर खुद को भी न हिंदू मानते थे और न मुस्लिम, और यही रीजन था कि उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स में विवाद हो गया था कि उन्हें जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। और यह चीज इस दोहे की सार्थकता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जब हमारे अंदर की अज्ञानता और धर्म का अहंकार समाप्त हो जाता है तो हमें हर जगह और हर नाम में ईश्वर ही दिखाई देते हैं। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमारा शरीर ही मंदिर और मस्जिद बन जाता है, और हमें ईश्वर को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जब हमारी सोच बदलती है तो दुनिया के झगड़े और मतभेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो कबीर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां धर्म के नाम पर नफरत ना हो। उन्होंने हिंदुओं को उनके कर्मकांडों के लिए फटकारा और मुस्लिमों को उनकी कट्टरता के लिए, ताकि दोनों अपनी कमियों को सुधार कर सच्चे इंसान बन सके। कबीर के विचार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उनके विचार मानवता, प्रेम और ईश्वर की एकता पर आधारित थे। आप सब अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि क्या हम कभी एक ऐसा समाज बना पाएंगे जैसी कबीर ने कल्पना की थी।